जी हाँ, तो क्या छात्र आंदोलन से ऐसा डरी मोदी सरकार के स्कॉलरशिप कर दिया बंद? उद्योगपतियों के माफ कर दिए 17 लाख करोड़ रुपए कर्ज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया जिसकी बुनियाद पर मोदी सरकार डरी हुई दिख रही है? आखिर मोदी सरकार ने अचानक छात्रों की स्कॉलरशिप को बंद क्यों कर दिया? आखिर मोदी सरकार ये क्यों कह रही है कि बजट खत्म हो गया, जबकि करीब 17 लाख करोड़ रुपए अपने 10 वर्ष के टेन्योर में मोदी सरकार ने अपने मित्र उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए? दोस्तों, गंभीर सवाल है और गंभीर स्थिति मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के लिए है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग के जरिए मोदी सरकार की सहमति से बिहार में जिस तरीके से पुनरीक्षण की कवायद चल रही है, और खबरें ऐसी कि 9 तारीख को राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले जिस तरीके से वहां पर छात्र भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उससे सरकार सहमी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, खबर यह है कि दशकों से चली आ रही छात्रों के स्कॉलरशिप को मोदी सरकार ने बंद कर दिया। वो स्कॉलरशिप जिसे छात्र अपनी मेहनत से हासिल करते थे और उच्च पढ़ाई के लिए विदेश पढ़ने जाते थे। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत चुने गए 106 छात्रों में से 66 वंचित छात्रों को केवल इस वजह से छात्रवृत्ति नहीं दी गई क्योंकि सरकार के पास में फंड नहीं है। लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं, प्रचार, इवेंट्स पर हजारों करोड़ रुपए बिना किसी झिझक के खर्च कर दिए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट को रोक दिया जाता है। गजब है, क्या कहा जाए। शायद मोदी सरकार को यह रास नहीं आ रहा था कि सभी के बच्चे अपनी मेहनत से विदेश पढ़ सकें। गजब की अंधेर नगरी है दोस्तों। साहब का तो दावा और वादा था विश्व गुरु बनाने का, और साहब देश के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मनमाना तरीका बंद करें, पिछड़े वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगाने का अपना फैसला वापस ले। प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी कोई दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग, इस वर्ग का छात्र विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहता है, तभी मोदी सरकार को बजट की याद आने लगती है। इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना को भी बंद कर दिया। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन के छात्रों की आर्थिक सहायता के लिए चलाई जाती थी। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद मिल रही थी। आपको बताएं कि इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर संचालित कर रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। मगर इस योजना को बंद करने के बाद में छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ये अमानवीय फैसला तुरंत वापस लेना होगा। हम बहुजन समाज के छात्रों से उनकी शिक्षा का मूल अधिकार छीनने नहीं देंगे। राहुल ने बीजेपी संघ पर प्रहार करते हुए कहा कि यह संगठन पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अवसरों में बाधा डालते हैं, उनके विकास की राह में रोड़े अटकाते हैं। राहुल गांधी का साथ मिलने के बाद बहुजन समाज और छात्र संगठन सरकार पर हमलावर हैं। लोग सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, गजब अंदाज है सरकार का। सरकार धार्मिक स्थलों के लिए हैवी बजट देती है, मगर शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट को काटती है, घटाती है। चुनाव से पहले महिलाओं के वोट को लेने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करती है, मगर चुनाव बाद उसे रोक देती है। छात्रों की स्कॉलरशिप रोकती है और बात विश्व गुरु बनने की करती है। बीजेपी, आरएसएस के नेताओं के बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाई कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई बहुजन छात्र आगे बढ़ता है, पूरा सिस्टम उसके रास्ते में अड़चन पैदा करने लगता है। कई सरकारी स्कूलों की संख्या कम की जाती है, कहीं उपयुक्त नहीं पाया गया, ये कहकर के अवसरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। राहुल कहते हैं कि मेहनत से छात्रों की हासिल छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप छीन ली गई। यह सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि बहुजन शिक्षा का खुला विरोध है। ये मनवादी सोच आज फिर एकलव्य से उसका अंगूठा मांग रही है। गजब अंदाज है दोस्तों, गजब ढकोसलेबाजी है। सारा बजट शिक्षा, स्वास्थ्य पर आकर के खत्म हो जाता है, जबकि देखा जाए तो अपने उद्योगपति मित्रों के लाखों करोड़ों कर्ज को माफ कर देती है सरकार। उनके लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है। बजट कहां से आता है? अब खुद सोचिए दोस्तों। सरकार मालामाल, संघ मालामाल, बीजेपी संघ के आलीशान 7 स्टार होटल जैसे दफ्तर,
मगर आम जनता जाए तो कहां जाए। मेहनत से युवा अगर स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तो उसे बजट का रोना रो करके रोक दिया जाता है, जबकि खुद मोदी के विदेशी दौरों पर करीब 66 अरब रुपए खर्च करने की बात सामने आई है। 66 अरब रुपए। और जब जरूरत पड़ी विश्व के दूसरे देशों के साथ मिलने की तो ऑपरेशन सिंदूर पर आपको याद होगा कोई देश भी खुल करके सामने नहीं आया। दूसरी तरफ विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाले आंकड़ों के बाजीगर वाली सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाई कि देश के सभी लोग रोटी कपड़ा मकान की जैसी बुनियादी सहूलत ले सके। मैं जो आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं आपको चौंकाएगा, डराएगा, मोदी सरकार की पोल खोलेगा। दोस्तों, देश में 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी 62 रुपए से कम में जिंदा है। देश की 83% आबादी की दैनिक आय 171 रुपए से कम है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, देश के 40% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के पास है। यह आज का भारत 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। मगर सवाल पूछो तो देशद्रोही हो जाते हैं। इनके लोग आपको डराएंगे, फर्जी FIR कराएंगे, आपके चैनल को बंद कराएंगे। भाइयों और बहनों, जब तक ये मोदी है सब सुरक्षित। कहां है भाई मोदी? कहां है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई। तो जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। अब आपको मोदी सरकार द्वारा अपने मित्र उद्योगपतियों के कर्ज की माफी का जो आंकड़ा आपको दूंगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बीते 10 वर्षों में मोदी साहब ने उद्योगपतियों के करीब 17 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज माफ किया, राइट ऑफ किया लोन। यह आंकड़ा मैं नहीं बल्कि संसद में बताया गया आंकड़ा है। अब सोचिए, 17 लाख करोड़ के आसपास कर्ज मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के राइट ऑफ करा दी। और छात्र जिस देश का भविष्य कहा जाता है, उनकी स्कॉलरशिप को ये मोदी सरकार रोक चुकी है। दोस्तों, मोदी सरकार में बीते 10 सालों में भारतीय बैंकों द्वारा 16.35 लाख करोड़ रुपए कर्ज यानी कि करीब 17 लाख करोड़ रुपए के कर्ज राइट ऑफ यानी कि माफ कर दिए गए। संसद में पेश किए गए ताजा सरकारी आंकड़ों में 2018-19 में सबसे ज्यादा करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हुए। 2014 से 15 में सबसे कम करीब 59,000 करोड़ रुपए माफ हुए। NPO को बट्टे खाते में डाल दिया गया। 2023-24 के दौरान बैंकों ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। 2022 और 23 के बीच में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 100 डिफॉल्टर्स के पास कुल NPA का 43% हिस्सा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह जानकारी ITR के माध्यम से जुटाई। इसमें बताया गया कि लोन न चुका पाने वालों में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड भी शामिल है। साथ ही इसमें जिंदल और JP ग्रुप भी हैं। और अगर ये कहा जाए, अगर आम आदमी या किसान पर ये कर्ज हैं तो सरकार वसूली के ऐसे गैंग भेजती है, वो गैंग ऐसे घेरती है इन किसानों को कि सुसाइड अटेम्प्ट करने पर किसान मजबूर पाता है खुद को। मगर शर्म तुमको मगर नहीं आती। गजब अंधेर नगरी है। छात्रों की स्कॉलरशिप रोकना, स्कूलों का मर्जर करके स्कूल बंद करना सरकार की मजबूरी नहीं, सरकार की जरूरत से बन गई है। छात्रों की इस मांग को आप सबको उठाने की जरूरत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जब कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी छात्र पढ़ना चाहता है तभी मोदी सरकार को बजट याद आता है। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में चयनित 106 में से 66 वंचित छात्रों को सिर्फ इसलिए विदेश में पढ़ने से की स्कॉलरशिप नहीं दी गई क्योंकि सरकार के पास में फंड नहीं। लेकिन मोदी जी की विदेश यात्राओं, प्रचार, इवेंट बाजी पर हजारों करोड़ रुपए बेहजा खर्च कर दिए जाते हैं। बीजेपी RSS के नेताओं के बच्चों को कहीं पढ़ने पर कोई अड़चन नहीं, मगर जैसे ही कोई बहुजन छात्र आगे बढ़ता है पूरा सिस्टम अड़ंगा डालने लगता है। कहीं सरकारी स्कूलों को कम कर देना, कहीं बेवजह नॉट फाउंड सुटेबल कह करके अवसर के दरवाजे बंद कर देना, तो कहीं मेहनत से हासिल की गई स्कॉलरशिप छीन लेना। यह सिर्फ अन्याय नहीं, बीजेपी का खुला बहुजन शिक्षा विरोध है।
यही मनवादी सोच आज फिर से एक लव्य का अंगूठा मार रही है। मोदी सरकार को ये अमानवीय फैसला तुरंत पलटना होगा और इन 66 छात्रों को विदेश भेजना ही होगा। हम बहुजनों से शिक्षा का ये मौलिक अधिकार छीनने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने इस तेवर में, इस अंदाज में जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरा, जाहिर तौर पर सरकार अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से अपने वजहों, अपने कारणों को जस्टिफाई करती है। मगर ये तो खुली किताब है दोस्तों। आप देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 66 अरब रुपए मोदी साहब के विदेशी यात्रों पर, दौरों पर खर्च कर दिए गए। उनके कपड़ों पर, उनके परफ्यूम पर, 25,000 रुपये किलो उनके मशरूम पर और उनके आने जाने में खर्च पर। मगर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को पहले बंद कर दिया गया। ओवरसीज स्कॉलरशिप जो बहुजन पिछड़े छात्र जाते हैं उसको रोक दिया गया। बड़ी बेशर्मी से कहा गया फंड की कमी है। तो फिर वो कर्जे माफ क्यों किए गए उद्योगपतियों के, करीब 17 लाख करोड़ रुपए? सोचने की बात है। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों इस पूरी घेराबंदी पर, जो सरकार छात्रों को देश का भविष्य बताती है, उसी भविष्य को अंधकार में डाल रही है? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।